हेलो एवरीवन। सो आई होप गाइज आप लोग अच्छे होंगे। हम अभी पीछे की क्लासेस में काफ़ी हमने बात की एज वेल एज की, एंड आपने देखा होगा कि ऊपर से ब्लैंक होता जा रहा है बोर्ड, नीचे से अभी भी 2 लाइंस हैं जो आप सीखने वाले हैं, बट अभी हम एज वेल एज का यूज़ करने वाले हैं। हाय, हेलो, हाउ आर यू हमें करते रहना है। किसी से भी कभी भी मिलेंगे तो हम इस तरीके के अपने एटीट्यूड को दिखाएंगे कि वी आर वेरी पॉजिटिव। हाय, हाउ आर यू, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू। हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में बहुत सीखा है, बहुत प्रैक्टिस किया है। और गाइज सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप बड़े बनना चाहते हैं, मान लेते हैं कि अभी आप 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, एंड यू वांट टू शो योरसेल्फ कि आप मैच्योर हो गए। एक समय आता है कि हम मैच्योर हो जाते हैं, और जब मैच्योर हो जाते हैं तो हमें लोगों से पूछना पड़ता है कि कैसे हैं सर, कैसी हैं मैम, अभी कैसा चल रहा है घर पे सब कुछ, बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। तो इस तरीके से चीज़ों को हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। बोलना चाहिए लोगों से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस संडे। इस तरीके की चीज़ों का आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो दिस इज़ सिंपली वेरी बैड। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारा मतलब पर्सनैलिटी का एक पार्ट होते हैं। मतलब सपोज यू आर सेइंग टू समबडी कि हाउ आर यू अंकल जी, तो अंकल जी जवाब दे रहे हैं बस बेटा बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो। तो एक अच्छा सा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि हमें भी लोगों से पापा जैसे हमारे पूछते हैं सबसे, ऐसे हमें भी पूछना आ गया। चलिए कोई बात नहीं, बातों की बात करें तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हम करते रहते हैं। अभी हम टॉपिक की बात करते हैं। ये तरीका है हमारा 4th वे। चौथे तरीके से आप ये सीखने वाले हैं एज वेल एज का तरीका। एंड इस तरीके में आपको क्या सीखना है, इस तरीके में जब आप 2 एक्शंस को हाईलाइट करते हो, मतलब 2 वर्ब को हाईलाइट करते हो कि भाई ये भी और ये भी, तो वहाँ पे एज वेल एज का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि एक ये वर्ब ये हो गई और एक वर्ब ये हो गई, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्ब, और ऊपर अपनी भाषा में लिख देते हैं एक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 चीज़ों की बात करेंगे। जैसा कि मैं सुबह रोज़ जल्दी उठ जाती हूँ, दिस इज़ वेरी ट्रू। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock। उसके बाद मैं चाय भी बनाती हूँ और टोस्ट भी बनाती हूँ। जब मुझे 2 एक्शंस करने हों कि भाई ये भी बनाती हूँ और ये भी करती हूँ, तो आई प्रिपेयर टी एज वेल एज प्रिपेयर टोस्ट। ठीक है, मैंने बोला कि मैं संडे में कपड़े भी धोती हूँ और रूम की भी सफाई करती हूँ। आई क्लीन रूम एज वेल एज वॉश द क्लोथ्स। जब हम 2 एक्शंस की बात कर रहे हों, 2 वर्ब की बात कर रहे हों कि भाई मैं फेसबुक भी ऑपरेट करती हूँ एंड मैं अपनी कमेंट्स का भी रिस्पॉन्स करती हूँ, तो मुझे बोलना होगा कि आई ऑपरेट फेसबुक एज वेल एज पे हाईलाइट कर लेते हैं, एज वेल एज रेस्पॉन्ड माई कमेंट्स। ठीक है, आपने बोला कि मैम मैं स्कूल भी जाता हूँ और ट्यूशन भी अटेंड करता हूँ, तो आप बोलेंगे आई गो टू स्कूल एज वेल एज अटेंड द कोचिंग। मैंने बोला कि मैं मैथ्स की भी कोचिंग देती हूँ और इंग्लिश की भी देती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई गिव कोचिंग ऑफ मैथ्स एज वेल एज गिव कोचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, हम 2 एक्शंस की भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि भाई आप मान लेते हैं किसी भी चीज़ की खाने की बात कर सकते हैं। आपने बोला कि मैम मैं तो कॉफ़ी भी पीता हूँ, और अगर मैं बात करूँ खाने पीने की तो मैं सैंडविच भी रोज़ ही खाता हूँ, तो आई टेक कॉफ़ी एज वेल एज आई टेक सैंडविच। ठीक है, 2 एक्शंस की बात करनी हो तो ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। आपने बोला मैं कार भी चलाता हूँ, बस संडे में मैं साइकिल से ही जाता हूँ, तो आप बोलेंगे आई ड्राइव कार एज वेल एज राइड द साइकिल। देखिए एक चीज़ जो मुझे समझानी थी, अभी आ गया टॉपिक। ड्राइव केवल हम उसे बोलते हैं जिसमें इंजन होता है, और राइड हम हमेशा उसको बोलते हैं जिसमें इंजन नहीं होता है। राइड का मतलब आप बोल सकते हैं कि भाई मैं साइकिल राइड करता हूँ, क्योंकि साइकिल में कोई इंजन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, बट अगर बाइक या कार की बात करें तो उसमें इंजन्स होते हैं, तो हम ड्राइव बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे आई ड्राइव कार एज वेल एज राइड द साइकिल। ठीक है, भाई ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। मैंने बोला आप मतलब मैं अपने बारे में स्पेसिफिकली आपको बता सकती हूँ कि मैं ऑफिस भी जाती हूँ, मैं घर का भी काम करती हूँ। आई गो टू ऑफिस एज वेल एज
ऑर्गेनाइज द होम। आपने बताया मैम मैं रेड ड्रेस भी पहनता हूँ, ब्लू भी पहनता हूँ, आई वियर रेड ड्रेस एज वेल एज वियर द ब्लू। ठीक है, तो गाइज आपको ये समझ आ रहा होगा। 2 एक्शंस की बात कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स की बात कर सकते हैं, 2 क्वालिटीज़ की बात कर सकते हैं, 2 कंडीशंस की भी बात कर सकते हैं, एंड अगेन यहाँ पे हमने सीखा 2 एक्शंस की भी हम बात कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोग इन सबको प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल एंजॉय वाइल प्रैक्टिसिंग, आपको मज़ा भी आएगा। और अगर आपने ये क्लासेस सीख ली तो ऑलमोस्ट यू हैव डन योर 10%, आपने 10% एज वेल एज का यूज़ सीख लिया। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम एज वेल एज का यूज़ कर सकते हैं, बट जैसा कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है एंड टाइम की बात करें तो टाइम इज़ वेरी मच लेस, किसी के पास टाइम इतना नहीं होता कि वो इतनी लंबी वीडियो देख पाए। तो अभी हम छोटी छोटी क्लासेस की बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, I will try to make more videos on the same topic. So again, I have to say bye to you. Thank you so much.